क्या है एनपीएल में सभी जो मेजरमेंट्स के जो आपके पास स्केल होते हैं, जैसे लेंथ को मापने के लिए हमारे पास मीटर स्केल होगा, क्या होता है हमारे पास किलो होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लेंथ की यूनिट क्या होती है, मेरे पास ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर को हम लोग एम से लिखते हैं। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास है जो भी चीज है, भार है किसी भी क्वांटिटी का, वो हम लोग किलोग्राम में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है मेरे पास बच्चों, सेकंड, या फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट लगा लीजिए टाइम की, क्या होगी, सेकंड होगी। वैसे तो और भी स्मॉलेस्ट होती है, मिली सेकंड वगैरह, लेकिन हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, उनकी ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी। ठीक है, अब है हमारे पास मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। तो देखो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे मास को किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, ग्राम में भी मेजर करते हैं, मिलीग्राम में भी मेजर करते हैं। तो ये सभी क्या हो गई, हमारे पास यूनिट्स हो गई, किसकी, मास की यूनिट हो गई। हम एक क्वांटिटी को सिंगल यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, all quantities cannot be measured by a single unit. For example, measure the length of a rice grain and a table and the distance between Mumbai to Calcutta. ये ऐसे बोल रहा है कि जो सभी क्वांटिटीज हैं उनको आप एक सिंगल यूनिट में मेजर माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते, जैसे आपके पास गोल्ड सिल्वर है तो उसको आप किलोग्राम वगैरह में मापने की बजाय स्मॉल यूनिट्स का यूज करोगे। ठीक है, ग्राम्स का, मिलीग्राम्स का। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी यूज द यूनिट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम मेरे पास बच्चों बिग यूनिट हो गई, किलोग्राम इज द बिग यूनिट टू वेट स्मॉल पीसेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर फॉर ए गोल्ड स्मिथ। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो गोल्ड स्मिथ है, आपका सुनार है, वो किलोग्राम यूनिट्स को भी यूज कर सकता है, मिलीग्राम को भी यूज कर सकता है, ग्राम को भी यूज कर सकता है। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही यूनिट्स को यूज करेगा। तो बात यहाँ पे ये है कि सभी क्वांटिटीज हैं वो एक यूनिट में मेजर हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो हमें अलग अलग क्वांटिटीज का, अलग अलग यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा उन क्वांटिटीज को मापने के लिए। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको मेजर करने के लिए, यूं लगा लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों आपके पास टेबल दे रखी है यहाँ पे, दिस इज द टेबल। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो 1 मीटर का स्केल होता है आपके पास, उसमें कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर है बच्चों, जो आप एक ये देखते हो, स्केल देखते हो, देखो ये 2 से स्टार्ट कर रखा है आपके पास, 2 3 4 5 6, 2 से स्टार्ट कर रखा है आपके पास। तो जो 2 और 3 के बीच में है ना बच्चों, वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया ना, और इसके बीच में 10 आपको लाइंस मिलेंगी। आप लोग काउंट करके देखिएगा, और वैसे भी आपके पास स्केल होगा। ये क्या है आपके पास,
ये स्केल दे रखा है, ठीक है, मीटर स्केल बोल दीजिए या फिर ओनली स्केल कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसने यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं किया, देखो ये वाला देखिए आप लोग, ये क्या है 0 1 2 3 अप टू 14 तक 15 तक दे रखा है हमारे पास, 15 का यहाँ पे मार्क नहीं किया गया, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ये यहाँ से 0 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में ये 10 आपके पास ही मार्क मिलेंगे छोटे छोटे, ये क्या होते हैं mm बोल सकते हैं इनको हम लोग, कि 1 सेंटीमीटर में 10 आपके पास मार्क है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर स्मॉल यूनिट हो गई हमारे पास, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे बच्चों, 10 mm होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के पास ये 10 आपके पास ये स्मॉल स्मॉल होते हैं ना मार्क्स, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm बोलेंगे बच्चों, हम लोग 10 mm बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मास की होते हैं, मास की देखो बिग यूनिट बताई है यहाँ पे, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम के अंदर बच्चों 1000 ही मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। 1 क्विंटल कैसे बनता है, आप लोग बोलते हो कि 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, 1 क्विंटल बोलते हैं, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, देखो यहाँ पे 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, ठीक है। फिर आता है आपके पास 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन क्या हो गया, 1000 किलो, हजार जो आपके पास 1000 किलो हो गया, या फिर 1000 किलोग्राम हो गया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, 1 मीट्रिक टन, ठीक है। 1 मीट्रिक टन क्या हो गया, 1000 किलोग्राम, एंड 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे ही टाइम की यूनिट्स बता रखी है, तो टाइम की हमें पता है, जैसे 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये भी पता है हमें, पर हमें सारी चीजें को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स हो गए हमारे पास, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे 1 घंटे में सेकंड पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएंगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा बच्चों आपके पास 3600, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन इज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो बताइए कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में। यस टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेकंड्स मेक 1 आवर, कितने सेकंड मिलकर 1 घंटे को बनाती हैं, बताइए। 3600 seconds. यस वेरी गुड, 3600 सेकंड, 3600 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। तो कंप्लीट जो 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा आपके पास 3600, ठीक है। आगे है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके पास, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ये भी पता है हमें। एंड 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। और 366 कब बन जाते हैं, जब हमारे पास लीप ईयर होता है, ठीक है। लीप ईयर कब बनता है बच्चों, अभी बताते हैं आपको।
लीप ईयर कब बनता है आपके पास? जब आपके पास 4 साल के जो ईयर आपके पास 4 से डिवाइड हो जाती है उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है, जैसे आपके पास क्या हो गई, 2060 हो गई। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2020 हो गई जो अभी चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये सभी 4 से डिवाइड हो जाती है। जो 4 से डिवाइड हो गई कंप्लीट उसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, और जो लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं हमारे पास? 366 दिन हो जाते हैं। फरवरी का जो 1 डे है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 28 की बजाय कितना का हो जाता है? 29 फरवरी। जो 29 फरवरी आती है वो आपके पास वो कब आती है? 4 साल के बाद आती है। ठीक है ना। लीप ईयर में आपके पास बच्चों 366 डेज होते हैं, 366 डेज। एंड 1 ईयर में वैसे कितने होते हैं? नॉर्मल 365 डेज। ठीक है, अब आगे है मेरे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट मापना। तो जैसा कि हमें पता है डिस्टेंस को मापेंगे हम लोग, तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास? उस डिस्टेंस की लेंथ हो जाएगी। लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस और पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको क्या कहते हैं? लेंथ हो गई, वो हमारे पास लंबाई हो गई। ठीक है, तो लेंथ क्या होती है? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं या फिर दो क्या है, प्लेसेस हैं, स्थान है, उनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? लेंथ बोलते हैं। जैसे दिल्ली एंड कैलकाटा है या फिर दिल्ली एंड गोवा है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कर देंगे? लेंथ बोल देंगे हम लोग। ठीक है, कितनी दूरी पे है इन दोनों की? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगी? इनके बीच की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। कितना किलोमीटर है दिल्ली गोवा से या फिर गोवा दिल्ली से? ठीक है, जैसे बच्चों देखो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए या फिर दो प्लेसेस हो गए, तो इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कह देंगे? लेंथ बोल देंगे हम लोग। जैसे 5 सेंटीमीटर है या फिर कितना है, 5 किलोमीटर है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, जो भी है, दो पॉइंट्स मैंने मान लिए। ठीक है, तो इनके बीच की क्या हो जाएगी मेरे पास? लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ को हम लोग किस में मापते हैं बच्चों? मीटर स्केल में। ठीक है, मीटर स्केल में हम लोग क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं। लेंथ की यूनिट क्या हो गई मेरे पास? एसआई यूनिट लेंथ की मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, मीटर को कैसे लिखते हैं? सिंबल में एम से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल यूनिट क्या हो गई, या फिर बोल सकते हो सब मल्टीपल्स यूनिट क्या हो गए हमारे पास? सेंटीमीटर हो गई हमारे पास स्मॉल यूनिट इसकी लेंथ की। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और जैसे मेरे पास ये मीटर स्केल है, अभी मैं इतना ही लेट कर लेती हूँ कि इसमें 8-9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतना ही इसकी लेंथ है। तो आप ये देखिए 0 और 1 के बीच में क्या होता है? उन डिविजन्स को कहते हैं हम लोग एमएम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर हो गया,
और 1 सेकंड में कितने डिविजन्स हैं? 10 है। तो 1 सेंटीमीटर में आपके पास बच्चों 10 mm होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे? 10 mm होंगे। ठीक है, और 1 mm में कितने होते हैं? एंड 1 मीटर में पूछ लिया जाए आपसे, 1 मीटर में आपके पास कितने mm होते हैं? 1 मीटर में आपके पास mm पूछा है, दिस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो 100 को 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm होते हैं। ठीक है, आगे है मेरे पास क्या, मैं आपको बता रही थी क्या, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। ठीक है, तो लेंथ क्या होती है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस और पॉइंट्स। दो प्लेसेस और पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है, हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? मीटर स्केल है। ठीक है, ये क्या हो गया? मेजरिंग टेप हो गया, जिसको हम लोग फोल्ड भी कर देते हैं करना चाहें तो। ठीक है, देखो मीटर रोड क्या होती है हमारे पास? मीटर रोड इज ए, meter rod can be used to measure the object which are straight or the object which could be laid straight such as rolls of cloth or paper। मीटर रोड है बच्चों, तो उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? क्या मापने के लिए यूज करते हैं? या तो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है मेरे पास, सीधा है, जैसे क्लॉथ हो गया मेरे पास, या पेपर का टुकड़ा हो गया, पेपर हो गया या फिर क्लॉथ हो गया, तो उसको मापने के लिए क्या करते हैं? मीटर रोड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बच्चों आपको इस पेंसिल की क्या करनी है? आपको लेंथ मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करोगे इस पेंसिल की लेंथ? आप कितने सेंटीमीटर में है? तो क्या कीजिए, देखिए आप, टू मेजर द लेंथ ऑफ स्केल और रूलर। स्केल को हम लोग बच्चों रूलर भी बोलते हैं, स्केल का दूसरा नाम क्या होता है? रूलर। ठीक है, तो हम लोग उससे कैसे चीजों को मापते हैं देख लीजिए आप लोग, मैं आपको पॉइंट्स में बताने की बजाय वैसे बता देती हूँ। देखियो, देखो यहाँ पे ये पेंसिल है मेरे पास, इसका क्या करना है? आपको लेंथ मेजर करनी है। सबसे पहले आप जीरो से इसकी टिप को क्या करोगे? यहाँ पे लगा देंगे हम, यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम लोग? ये तो 0 पॉइंट हो गया मेरे पास, इनिशियल रीडिंग 0 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो फाइनल रीडिंग कितनी है मेरे पास? 4.5 है। ये वाली देखिए आप लोग, कितनी है इसकी रीडिंग? 4.4 तो कंप्लीट है। एंड ये जो बीच में जो मार्क किया गया है यहाँ पे देखिए कितना है? 4.5। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 4.5। इनिशियल कितना है? 0। तो कितनी लेंथ आ जाएगी बच्चों इसकी? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग क्या कर लेते हैं? दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है या फिर लेंथ है, उनको क्या करते हैं? उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है आपके पास इस चैप्टर में
टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी लाइक बॉल। कोई स्फेरिकल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, गोल है, उसकी जो आपके पास डायमीटर है वो आप कैसे मेजर करोगे? तो उसका डायमीटर मेजर करने के लिए देखो क्या किया गया है। पहले मैं आपको डायमीटर और रेडियस के बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बताएंगे क्या होता है डायमीटर, हम लोग कैसे निकाला है इसका। ठीक है, देखो बच्चों, ये कोई हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या फिर सर्कल है। ठीक है, क्या होता है मेरे पास, ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से ये डिस्टेंस मेरे पास, इसको रेडियस बोलते हैं हम लोग। और ठीक है, और ये कंप्लीट क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर में हमारे पास दो रेडियस काउंट हो गई, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × r। ठीक है, या फिर डायमीटर इक्वल टू 2r। ठीक है, जब रेडियस को मैं 2 से गुना कर दूंगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, या फिर जो ऑब्जेक्ट मैंने स्फेरिकल लिया है। ठीक है ना, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, तो दो रेडियस हो गई तो क्या हो गया, यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायमीटर को लिख सकते हो ना 2 × r। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इस डायग्राम में दे रखा है आपकी बुक में, देखो ये वाला डायग्राम है आपका, इसमें क्या है मेरे पास, सर्कल है, आपको इसकी क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये मैंने क्या रख दिया, मीटर स्केल रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या रख दिए मैंने, मैच बॉक्स वगैरह रख दिए, इसके क्या करने के लिए, ताकि ये टेनिस बॉल वगैरह जो ले रखी है हम यहाँ पे, इसका क्या करना चाह रहे हैं, डायमीटर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो क्या कर देंगे, मीटर स्केल का यूज करके, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगी। क्योंकि क्या है, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस एंड हेयर टू हेयर इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, देखो इस डायग्राम में आपको बताया है मेजरमेंट ऑफ रिस्ट विद मेजरिंग टेप। जो मेजरिंग टेप है उसकी हेल्प से हम अपनी जो रिस्ट है, कलाई है, उसका क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर लीजिए आप लोग, रैप कर लीजिए, लपेट लीजिए अपने रिस्ट के इस मेजरिंग टेप को, तो आपको क्या पता चल जाएगी, इसकी लेंथ पता चल जाएगी या फिर साइज पता चल जाएगा हमारे रिस्ट का। ठीक है, साइज ऑफ रिस्ट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय रैपिंग द मेजरिंग टेप अराउंड रिस्ट। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है हमारे पास, मेजरमेंट को मापने के लिए ये जो तरीके हैं लेंथ को मापने के लिए, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं हमारे पास। ठीक है ना, 1 ग्राम में आपके पास कितने mg होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, अभी करवाया है 1 मीटर में कितने mm होंगे, 1000 mm होंगे आपके पास। लेंथ है ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट बी रिटन इन, जो यूनिट है, सिंबल है, वो क्या नहीं करने चाहिए, देखो यहाँ कर रहे थे ना हम लोग सिंबल्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में, प्लूरल में हमें सिंबल्स को नहीं रखना चाहिए, जैसे के जी एस लगा दूं मैं, या किलोमीटर्स लगा दूं, वो गलत होगा मेरे पास बच्चों। हम कभी भी किलोमीटर को या फिर किलोग्राम के आगे एस नहीं लगा सकते। ठीक है, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स शुड नॉट बी रिटन विद फुल स्टॉप और इन प्लूरल्स। फुल स्टॉप कभी भी नहीं लगाएंगे, 10 किलोमीटर के बाद फुल स्टॉप कभी नहीं लगाएंगे, वो गलत होगा।
एंड किलोमीटर के आगे कभी एस नहीं लगाएंगे। दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख दिया मैंने 10 किलोमीटर, ये रॉन्ग मेथड होगा। इसको सिंपल हम क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर लिखेंगे, और ना ही इसके आगे में फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाना भी क्या है, रॉन्ग मेथड। ठीक है, सिंपल लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, 10 किलोमीटर। ठीक है, कभी भी जो यूनिट्स है उनके आगे या प्लूरल यूज नहीं करेंगे और ना ही उनके आगे फुल स्टॉप हम यूज करेंगे। ठीक है, कल करते हैं वो बाकी का काम हम लोग।